हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को देख के डर जाती हैं? क्या आपको भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना बहुत ही कठिन लगता है? तो आपका ये सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका, जिससे आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे हल करना बहुत ही आसान है, सिर्फ कुछ स्टेप, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर ही आप समीकरण उससे निकाल सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? अगर नहीं तो सिर्फ वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि दो संख्या दी हुई है, तो अपन को यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या x है, क्योंकि ये दो चर राशि वाला है इसलिए यहाँ पर x और y ले लेंगे अपन। तो पहली संख्या अपन मान लेते हैं x, और ऐसे ही दूसरी संख्या मान लेते हैं y। पहली संख्या हो गई आपकी x, दूसरी संख्या होगी y। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर, अंतर यानी कि होता है घटाना, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को घटाने पर प्राप्त हो रहा है 26, अंतर 26 है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। एक संख्या जो मतलब कि पहली संख्या है, दूसरा समीकरण बना रहे हैं अपन, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के से 3 गुनी है, मतलब कि इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। ये 3 गुनी है दूसरी संख्या, यानी कि ये क्या हो जाएगा? x बराबर 3y। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपकी आई है 3y। तो आप x के मान को समीकरण 2 में रख सकते हैं। यहाँ पर 1 में समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 1 लिखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। x ऋण y बराबर 26, समीकरण नंबर जो 1 है। अब 2 का मान 1 में रख रहे हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? 3y। देखिए, जहाँ पर x है मैं वहाँ पर 3y लिख रही हूँ। 3y ऋण y पहले से है बराबर 26, पहले से दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया? 3y में से 1y गया, यहाँ पर आपका बचेगा 2y बराबर 26। अब यहाँ पर आपको y का मान निकालना है, तो ये जो 2 गुणा में है वो चल जाएगा यहाँ पर भाग में, पक्षांतर करने पर। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। y का मान आ गया आपका यहाँ से 13। y का मान निकल के आ गया है। ऐसे अब y का मान को आप क्या में रखोगे? समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रखोगे तो भी आंसर जाएगा। तो मैं y के मान को समीकरण 2 में रख रही हूँ। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणित y का मान कितना है? 13। तो ये कितना हो जाएगा? 13 तिया 39। तो यहाँ से आपका x का मान निकल के आ गया है 39, यानी कि आपकी पहली संख्या x बराबर है 39 और y बराबर दूसरी संख्या है 13। दो संख्याओं का अंतर, जब आप 39 में से 13 घटाते तो आपका आंसर देखिए 26 ही आएगा। तो यहाँ से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। पहला सवाल यहाँ तक समझ में आ गया है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको पहला सवाल कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, या कौन सी स्टेप आपको कठिन लगी। अब चलते हैं इसी के दूसरे इम्पॉर्टेंट सवाल की ओर। देखिए, दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको दो कोण दिए हुए हैं, एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है। तो आपको उन्हें ज्ञात करना है, उनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। पहले बड़े कोण को मान लेते हैं अपन x। माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। बड़े कोण को अपन ने x मान ली है, छोटे कोण को अपन ने y मान ली है। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, लेकिन फर्स्ट कंडीशन आपको याद रखना है कि यहाँ पर कह रहा है दो संपूरक कोण। संपूरक कोणों का आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है।
तो योग यानी कि इन दोनों का प्लस, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए x धन y बराबर हो गया यहाँ पर 180 अंश। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन, ये पहली शर्त आपकी ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है, जो बड़ा कोण है मतलब कि x बराबर छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, जो छोटा कोण है उससे वो 18 डिग्री अधिक है। x बराबर y धन 18, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आप जो x का मान है आप उसको समीकरण 1 में रख सकते हैं पिछले सवाल के जैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रख रहे हैं। पहले समीकरण लिखना ज़रूरी है, x धन y बराबर 180, ठीक है। यहाँ पर आप x की जगह में क्या लिखेंगे, y धन 18 धन y पहले से है बराबर 180 पहले से है। यहाँ पर एक y और एक y मिलके हो गए यहाँ पर आपके 2y बराबर 180 ऋण 18, ये धन का 18 मैं उस तरफ ले जा रही हूँ, कितना चल जाएगा ये ऋण का 18। यहाँ से 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से आप 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 162। यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए, 2 गुणा में है इस तरफ चल जाएगा पक्षांतर में, तो काय में चल जाएगा भाग में, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो यहाँ से y का मान आपका निकल के आ गया है 81 डिग्री। अब इस y के मान को आप रख देंगे अब समीकरण 2 में। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 लिख लीजिए पहले, x बराबर y धन 18। यहाँ पर अब जहाँ पर आपका y आया है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 81 धन 18। तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 99 डिग्री। देखिए आप 99 और 18 को जोड़ेंगे तो आपका 180 अंश ही आएगा। पूरा सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ कुछ स्टेपों में मैंने समझा दी हूँ। आपको प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर समझ में नहीं आई है या आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे प्रतिस्थापन विधि वाले जो वीडियो है आप उसमें जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन की हूँ। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए मेरे चैनल पे जाके प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करें ज़रा वाला वीडियो ज़रूर देखें। और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट सवाल को देख सकें, उसे समझ सकें और हल कर सकें। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।